बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे ट्विशा शर्मा की डेथ मिस्ट्री की, जिसमें आज का दिन सबसे अहम माना जा रहा है क्योंकि आज से सीबीआई फुल एक्शन में आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ट्विशा शर्मा मौत मिस्ट्री से जुड़ा बड़ा अपडेट है। आज सीबीआई ट्विशा के पति समर्थ सिंह से पूछताछ करेगी। समर्थ सिंह की रिमांड का चौथा दिन है। तीनों दिन तक उनसे भोपाल पुलिस की एसआईटी ने समर्थ सिंह से पूछताछ की है। अब आज सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह से भी आज पूछताछ कर सकती है। इससे पहले कल सीबीआई ने केस भोपाल पुलिस से टेक ओवर कर लिया। अलग से एफआईआर भी दर्ज की गई। ट्विशा के लिए लड़ाई चल रही है और अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि सीबीआई देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और इसकी जांच पर सभी को भरोसा है। इसके बाद कल ही सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की। कल रात को समर्थ सिंह को लेकर पुलिस उनके घर गई और सीन को रिक्रिएट किया गया। सवाल उठता है कि समर्थ आखिर क्या छिपा रहे हैं, जिनके जवाब सीबीआई को तलाशने हैं। जब उनसे पूछताछ होगी तब क्या सच सामने आएगा। इतना ही नहीं, गिरिबाला सिंह से भी सीबीआई पूछताछ करने वाली है। तो कुल मिलाकर इस मामले में अब फैक्ट फाइंडिंग का जिम्मा सीबीआई पर है। सीबीआई पता लगाएगी कि आखिरकार कैसे मौत हुई है ट्विशा की। ट्विशा की डेथ मिस्ट्री में अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, लिहाजा जांच किस दिशा में जाएगी, सीबीआई क्या कुछ निकाल पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सीबीआई ने अब तक क्या क्या किया है, ये आपको डिटेल दे दें। सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया और अलग से एफआईआर दर्ज की। जांच शुरू करती है और आज समर्थ से पूछताछ की तैयारी है। इस पूरे केस को सीबीआई के एसपी राजबीर सिंह लीड कर रहे हैं, जबकि डीएसपी निशु कुशवाहा को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया है। इसके साथ ही सीबीआई एक्शन में भी आ गई है। क्राइम सीन का रिक्रिएशन हुआ है। सास और पति से पूछताछ की तैयारी है। इस मामले में दहेज प्रताड़ना और हत्या का केस दर्ज किया गया है। हम ट्विशा के परिवार को इस बात का बहुत संतोष है कि ये ऐसा मामला हुआ जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान में लिया। पिछले 8-10 दिन से जो भी घटनाक्रम चल रहा था वो निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संज्ञान में लिया। और दूसरा उन्होंने बोला कि हम इस बात से भी सेटिस्फाइड हैं कि मध्य प्रदेश शासन ने खुद इनिशिएटिव लेकर के इसमें सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट की थी और वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए के आदेश हो चुके हैं। उनका कंसर्न ये था कि अब मामला जल्दी से जल्दी सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए, क्योंकि एक निष्पक्ष जांच हो सके, इसलिए जल्दी से जल्दी सीबीआई इसको टेक ओवर करे, जो हम भी कह रहे थे। अब ट्विशा डेथ केस में सीबीआई ने अलग से एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में क्या क्या खास बातें हैं, ये भी आपको बता देते हैं। 12 मई को ट्विशा की मौत भोपाल में उसके ससुराल में हो गई। आरोपी नंबर 1 उसका पति समर्थ सिंह है, जबकि आरोपी नंबर 2 उनकी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह है। एफआईआर में फांसी लगने से मौत की बात भी है। मानसिक प्रताड़ना का जिक्र है, शरीर पर चोट के निशान की बात है, गर्भपात का दबाव बनाने का भी जिक्र है। इतना ही नहीं, शारीरिक प्रताड़ना का एंगल भी शामिल है। दहेज की मांग, मारपीट का शक और ट्विशा का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की बात भी एफआईआर में लिखी है, क्योंकि शिकायत में ट्विशा के घर वालों ने कहा है कि जब वो गर्भवती हुई तो पति और सास ये कहकर तारे मारते थे कि ये बच्चा किसी और का है। बीएनएस की धारा 82, धारा 85 और 35 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही इसमें दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई गई है। इस मामले में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार हर प्रकार से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ ने उनसे खास बातचीत की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने हमारे उस पक्ष को ध्यान में रख करके निर्णय दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ न्याय के लिए कदम से कदम मिला के चलने को तैयार रहती है। हम अपने लिए, जैसे उनने कहा कि सीबीआई की जांच करो, हमने त्वरित गति से सीबीआई के लिए पत्र दिया और माननीय न्यायालय ने जो इस बात को अप्रिशिएट किया, मैं आपके माध्यम से न्यायालय का प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और ये हमारी सरकार के काम करने की कार्यशैली है। ट्विशा शर्मा की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की, इन्हीं दो सवालों के बीच ये हाई प्रोफाइल केस झूल रहा है। सीबीआई ने अब ये केस टेक ओवर तो कर लिया है, लेकिन यही तो अहम सवाल होंगे जिनके जवाब सभी को चाहिए। इनके अलावा सीबीआई के सामने और क्या क्या सवाल हैं, ये भी आपको बता दें। तो पहला तो यही कि क्या ट्विशा ने सुसाइड किया, और दूसरा सवाल, क्या उसे सुसाइड के लिए उकसाया गया।
तीसरा सवाल यह है कि क्या ट्विशा का मर्डर किया गया। चौथा सवाल यह है कि ट्विशा ने अगर सुसाइड किया तो क्यों किया। पांचवा सवाल यह है कि अगर ये मर्डर था तो मोटिव क्या था। और छठा सवाल यह है कि सास और पति का क्या वाकई में उसकी मौत में कोई रोल है। सीबीआई जांच को लेकर ट्विशा के फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स क्या कहते हैं, ये भी आप सुने। तो हमें पूरी उम्मीद है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन अब होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, तो हमें लगता है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो हमें पूरा विश्वास है उस पर। हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारा केस यहाँ तक पहुंच गया है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन अब और ज्यादा बढ़ गई है। रही बात न्याय की, जिस दिन हमारी लड़की को न्याय मिल जाएगा, जिस दिन दोषियों को सजा मिल जाएगी, हम उस दिन मानेंगे कि हमको अच्छी तरीके से न्याय मिल चुका है। आप खुद देखिए, जब वो ब्यूटी पार्लर जा रही है, कोई लड़की अगर इतना डिप्रेशन में होगी वो ब्यूटी पार्लर जाएगी। वो ब्यूटी पार्लर से इतना खुश लौट के आई है, वो अपने मायके आने की तैयारी कर रही थी ना। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो वो ब्यूटी पार्लर या वो खाने तक की नहीं सोच सकता, तो वो मतलब इतना कैसे सोच सकता है कि वो कर ले, वो मतलब सुसाइड कर ले। आपको लग सकता है ऐसा? हमें यही उम्मीद है कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द न्याय मिले और जो भी सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच वो निष्पक्ष जांच हो और उसको जो मतलब अपराधी हैं उनको सजा मिले। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, देखिए अब इस मामले में क्योंकि अब मामला कोर्ट में चला गया है तो दोनों ही पक्ष से बहुत ज्यादा अब बयानात सामने नहीं आएंगे। अब सारी नजरें सीबीआई पर टिकी हुई हैं। आज का दिन इस केस के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है? अनुराग के पास एक बार फिर हम चलेंगे। आपको बता दें, सीबीआई ने चूंकि अब इस पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है और ट्विशा की जो पति हैं अब उन्हें जहां पर ये पूरी घटना घटी, सीन रिक्रिएशन के साथ साथ अब सवाल जवाब का सिलसिला समर्थ सिंह से शुरू होगा।